अभी औरंगजेब का मकबरा रहेगा नहीं रहेगा, इस पर हंगामा हो रहा है, दंगा हो गया। इस पे भी बयान आ गया था कि भाई सुनील अंबेडकर ने जब पूछा था तब उन्होंने बता दिया था कि अप्रासंगिक है भाई। ये देखो, ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना सर। प्रचार प्रमुख संघ के कह रहे हैं कि औरंगजेब इररिलेवेंट है, और संघ प्रमुख कह रहे हैं कि जो औरंगजेब को पूर्वज ना माने उसका स्वागत है। सर, संघ में देखिए, एक बात तो कि संघ को लेकर कि राष्ट्रवादी संगठन है या नहीं, इस पे कोई विवाद होना नहीं चाहिए, वो राष्ट्रवादी संगठन है। दूसरा ये भी समझ लीजिए कि संघ की स्थापना ही हिंदू धर्म के लिए हुई है, हिंदुओं को एकता के लिए हुई है, तो इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन कन्फ्यूजन क्यों होता है कि संघ में पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स चलता है। पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स का मतलब जिसे आप कंट्राडिक्शंस कहते हैं कि एक तरफ आप बात करेंगे सब लोगों का स्वागत है, दूसरी तरफ टीएनसी अप्लाई है। तो टीएनसी अप्लाई जो होता है वो अपने आप में पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स है। ये तो एक कंफ्यूजन जानबूझ के बना के रखती है संघ। हाँ, इसीलिए पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स। नहीं, फायदा है ना कि उससे आपकी इमेज भी बनी रहे कि आप सबका साथ लेना चाहते हैं, और मैं कह रहा हूँ इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप हिंदू धर्म का संगठन रहना चाहते हैं तो इसमें भी क्या आपत्ति है। लेकिन आप दोनों तरफ रहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म का संगठन, हिंदुओं को तो एकता करें, ये सारा काम करें। अब आप सोचिए, सुनील अंबेडकर साहब ने जो बोला है कि भाई औरंगजेब इररिलेवेंट है, उसके बाद भैया जी जोशी का भी बयान आया शायद कि उन्होंने कहा कि औरंगजेब की कब्र तो वहाँ पर बनेगी क्योंकि वहाँ उनकी डेथ हुई है, तो इसलिए वहाँ बनाई गई है, कोई आपत्ति। शिवाजी महाराज ने उसकी कौन सा खान की, अफजल खान की तो इसलिए कोई बात नहीं है। और मोहन भागवत तो खुद लगातार मुसलमानों के साथ, शाखा की बात नहीं, हिंदू और मुसलमानों में एकता की बात पर बार बार बयान देते रहे, जिसको लेकर भी संघ में चर्चा काफी हुई है। चाहे वो डीएनए को लेकर बात हो रही हो, या वो हर मस्जिद में शिवलिंग को ढूंढने की बात हुई हो, या फिर उन्होंने कहा कि हिंदुत्व जो है बिना मुसलमानों के अधूरा है। ये सब बात भी की गई है। लेकिन इसलिए आपने जो बात की इस पर क्लैरिटी थोड़ी सी चाह रहा हूं। आरएसएस आज भी हिंदुओं का ही संगठन है और आरएसएस मानती भी है इस बात को। और ये मुसलमानों को आह्वान करना विद टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल, ये केवल मुखौटा है मोटे तौर पर। मैं ऐसे समझ, मतलब हिंदू संगठन है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। और आप सोच लीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है सर, हिंदू स्वयंसेवक संघ नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। सिर्फ हिंदू से जोड़ना बना तो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। लेकिन अगर सिर्फ हिंदुओं के लिए बनता तो हिंदू स्वयंसेवक संघ। संघ की स्थापना में क्या लिखा गया? मकसद लिखा होता है ना किसी संस्था में। बिल्कुल सही। तो उस संस्था के मकसद में क्या लिखा गया, ये बताइए। यही लिखा गया कि हिंदुओं को एक करना है। बताइए। ये 1925 में संघ बना, ये हेगड़ेबाजी ने किया, उस समय की परिस्थिति अलग थी ना। उस समय के देश में क्या माहौल बन रहा था, बंटवारा हुआ, किस समय हिंदुओं पे अत्याचार हुए, संघ उसके लिए बनाया गया। लेकिन अब परिस्थिति तब था हिंदुओं का संगठन, आज नहीं है। नहीं, हिंदुओं का संगठन तो आज भी है, आज है। लेकिन तब के हिंदुत्व में आज के हिंदुत्व फर्क है। तब कितना बंटवारा के समय हिंदू मुसलमानों के दंगे हुए, आज संघ सबको समावेश सबको साथ लेकर। और वो कह रहा है ना कि जन, जंगल, जमीन और जानवर से आप प्यार करते हो तो आप हिंदू धर्म के हो। कोई अगर ये कहे कि मेरे खबर आ रही है मैं उस पर जाना चाहता हूं जी। नहीं, पहली बात तो ये कि हेडगेवार जी भी कोई मुसलमानों के विरोधी नहीं थे, लेकिन अगर कोई भी मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो वो संघ में नहीं आ सकता है। इसमें ये पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स नहीं है। और हम लोग अभी ब्रेक में दो चौपाइयों की बात कर रहे थे, मैं उसको फिर से दोहरा देता हूँ। एक तरफ हम कहते हैं कि होई हैं वो है जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि साखा। दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं? तुलसी बाबा कहते हैं कि गर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। बड़ी सीधी सी बात है। किसी भी संगठन का, किसी भी एक समाज का एक सिद्धांत होता है। आप अपने घर में भी कहते हैं कि हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन भाई अब ये तो नहीं होगा कि हम, जैसे हम शाकाहारी हैं, हमारे घर में आके कोई मांस खाना चाहेगा तो हम नहीं खा सकते, हमारे घर में तो नहीं हो सकता है। तो ये शर्त नहीं हुई। हम ये नहीं कह रहे कि हम आपसे दुराव रखते हैं, लेकिन अगर आपकी कुछ आदतें हैं, कुछ व्यवहार है, तो उसको तो अलग करना होगा। हम आपके यहां आएंगे तो हमें भी वो व्यवहार करना होगा। और इसकी बड़ी सीधी सी बात है, यही जो कहा जाता है कि एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करो। फिर मैं कहूंगा तो विनोद जी अभी उस पर कहेंगे कि लेकिन फ्रॉड सेकुलर मत बोलो। वो रियल सेकुलरिज्म की बात करता है संघ कि भैया हिंदू हो तो हिंदू रहो, मुसलमान हो तो मुसलमान रहो, लेकिन भारत माता की जय मुसलमान हमें चाहिए अपने टाइप का। मैं फ्रॉड सेकुलर और फ्रॉड नेशनलिज्म बहस में नहीं जाऊंगा, वो अलग व्यवस्था है। लेकिन मैं एक तथ्य देना चाहूँगा यहाँ पर। ये पहली बार ये बात नहीं उठी है। इमरजेंसी में जब संघ के लोग और जमात इस्लामी के लोग जेल में बंद थे, अलग अलग जेलों में देश में, जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया गया था उस समय संघ के साथ साथ, तब उनके बीच जेल के अंदर बड़ी एकता हुई थी कांग्रेस के खिलाफ और इमरजेंसी के खिलाफ, जमात इस्लामी और संघ के लोगों में। और काफ़ी मतलब उनके बीच विचारों का आदान प्रदान, बातचीत, ये सब। उस समय देवरस जी संघ प्रमुख थे और तब ये बात हुई थी क्या संघ अपने दरवाजे मुसलमानों के लिए खोलेगा।
और ये बहस भी चली थी, संघ के भीतर भी ये चर्चा हुई थी, और बाद में फिर वो जैसा कि विजय जी ने कहा कि पॉलिसी पैराडॉक्स के ये, या चूंकि तब तो ये तो 50 साल पहले की बात है ना, तो उस वक्त आज जैसी स्थिति नहीं थी, तो जो संघ के भीतर की जो वैचारिक कट्टरता है ज़्यादा मजबूत थी, और उसके बाद वो बात आगे बढ़ी नहीं। ठीक है।